तो बच्चों आज हम पुली के न्यूमेरिकल्स करेंगे और इसमें देखेंगे कि भी हमें पुली में किस टाइप के न्यूमेरिकल्स करने हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने मशीन के जो लीवर वगैरह के न्यूमेरिकल्स थे पार्ट ए में वो कंप्लीट किए थे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे जो अदर चैप्टर्स हैं जो भी हमने इसमें प्रिपेयर किए हैं उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमने उसमें सभी चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स आपको डिस्कस किए हैं। तो आज देखेंगे हम पुली में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो किस टाइप के आते हैं। तो पुली में न्यूमेरिकल्स करने से पहले आपको इसका छोटा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि भी पुली में क्या कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो देखो जैसे हमने मशीन में किया ऐसे यही कॉन्सेप्ट इसमें यहाँ पर है कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, वेलोसिटी रेशियो क्या है, ये चीजें। अब देखो इसमें और भी इंपॉर्टेंट है कि भी इसमें पुली वाले पार्ट में सिर्फ सिंगल फिक्स्ड पुली और सिंगल मूवेबल पुली ही आपको करना है और आपको कॉम्बिनेशन ऑफ पुलीज नहीं करना। इसलिए बस आपको दो ही केसेस इसमें करने हैं। इन टू केसेस में फर्स्ट वाला केस आता है कि सिंगल फिक्स्ड पुली। तो सिंगल फिक्स्ड पुली क्या है? तो सिंगल फिक्स्ड पुली क्या हो गया हमारा कि ऐसी पुली जो क्या हो अपने एक्सिस पर फिक्स्ड हो, उसी को क्या कहते हैं हम? सिंगल फिक्स्ड पुली। जैसे ये पुली होती है आपको पता है इसका एक एक्सिस होता है जिस पर रोटेट करती है। तो अगर ये फिक्स कर दिया जाए, इस टाइप से कर रहे हैं हम इसको हैंग, तो अगर ये पुली हम इसको इस टाइप से हैंग किया हुआ है, ये इसका एक्सिस फिक्स है, इसका एक्सिस क्या है? फिक्स है। अब इससे हम क्या कर रहे हैं? किसी भी लोड को क्या कर रहे हैं? लोड को लिफ्ट कर रहे हैं और यहाँ पर क्या आ रहा है? इसमें एफर्ट यूज कर रहा है। ठीक है, ये इसका एफर्ट यूज हो रहा है और यहाँ पर क्या है? इसका लोड है। अब देखो इसमें होता क्या है कि भी जो इसका ये क्या होता है, इसको जो भी इसकी रोप होती है या फिर जो भी इसका स्ट्रिंग होती है, इसमें क्या होती है? इसमें फोर्स लगती है, टेंशन फोर्स। ठीक है, तो इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में, और यहाँ पर टेंशन फोर्स है, ये भी ऊपर की तरफ हमारी यूज हो रही होती है। हम एफर्ट नीचे की तरफ लगाते हैं लेकिन टेंशन इसमें क्या होती है? ऊपर की तरफ। अब इसमें होता क्या है कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा? अब देखो इसका यूज क्या है। वैसे पुली का यूज क्या है आपने देखा होगा कि भी आपने जो वेल वगैरह होते हैं पुरानी मूवीज वगैरह में देखा होगा कि वेल से हम क्या करते हैं? वाटर को लिफ्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं। आपने क्रेन वगैरह देखी होगी, क्रेन और मशीनरीज वगैरह में, कंपनीज वगैरह में हैवी लोड को उठाने के लिए, लिफ्ट करने के लिए इन पुलिस का यूज किया जाता है। इससे क्या होता है? देखो यहाँ पर आप सोच रहे हो कि हम इसकी हेल्प से इसको इजिली लिफ्ट कर पाएंगे कि भी आप यहाँ पर 1000 kg का कोई भी ऑब्जेक्ट है या फिर कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट है जो आपसे हैवी है, इसको आप लिफ्ट नहीं करते, आप उसे पुली की हेल्प से क्या कर सकते हो? लिफ्ट कर सकते हो। तो कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन इस केस में नहीं, क्योंकि सिंगल जो पुली होती है उसमें क्या होता है? आपको जितना लोड होता है उतना ही एफर्ट यहाँ पर लगाना होता है। सिर्फ यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? एफर्ट की डायरेक्शन को चेंज किया जा रहा है। जैसे कि भाई अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे हम लेट कर लेते हैं, कोई भी वेल है हमारे पास और यहाँ पर ये बकेट है। अब इस बकेट को अगर हम वेल से डायरेक्ट उठाएं तो हमें इसमें क्या करना होगा? ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी होगी, मीन्स ज्यादा हमें एफर्ट लगेगा। क्यों? क्योंकि हमें एक तो पोजीशन, हमारी पोजीशन यहाँ पर मायने रखेगी कि आप एक तो इस टाइप से इसको खींच रहे होगे तो यहाँ पर आपको गिरने का डर है, यहाँ पर आप अपने वेट का यूज नहीं कर पा रहे हो। लेकिन अगर हम पुली लगा देते हैं और इसी वेल में से इस बकेट को करते हैं तो हम इजिली यहाँ पर खड़े होकर क्या कर सकते हैं? इजिली खड़े होकर हम इसको क्या कर सकते हैं? यहाँ से खींच सकते हैं इस बकेट को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम एफर्ट जब लगा रहे हैं, एफर्ट तो हम नीचे की तरफ लगा रहे हैं, यहाँ पर हम क्या कर रहे थे? नीचे से ऊपर की तरफ खींच रहे थे, यहाँ से हम ऊपर से नीचे की तरफ खींच रहे हैं, तो ये ज्यादा हमारे लिए इजी होगा। इसीलिए ये जो सिंगल फिक्स्ड पुली है ये किसके डायरेक्शन को चेंज करती है? एफर्ट के डायरेक्शन को चेंज करती है। यहाँ पर हम एफर्ट देखो ऊपर से नीचे की तरफ लगा रहे हैं, यहाँ पर हम नीचे से ऊपर की तरफ लगा रहे हैं, तो ये बस इसमें एफर्ट होता है। अब इसमें मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा? ये भी एक मशीन है तो इसका भी मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज क्या कि मैकेनिकल एडवांटेज होता है यहाँ पर लोड अपॉन एफर्ट। अब देखो लोड भी क्या है? इस टेंशन फोर्स के बराबर है, और एफर्ट भी क्या है? इस टेंशन फोर्स के बराबर है। इसलिए मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? इसका 1। याद रखना आपको, सिंगल फिक्स्ड पुली अगर, इसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा हमारा? 1। अब जितना अगर ये क्या हमारी आइडियल मशीन की बात कर रहे हैं हम कि जहाँ पर हमारा कोई भी क्या नहीं हो रहा, हमारा कोई भी लॉस नहीं हो रहा, कि भी इसकी फ्रिक्शन वगैरह में कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो रही, तो वेलोसिटी रेशियो भी 1 होता है उस केस में। क्यों होता है वेलोसिटी रेशियो 1? यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि भी जितना आप यहाँ से इसको खींचते हो इतना ही ये ऊपर लिफ्ट करता है। ठीक है, जितना यहाँ से पुल करते हो इतना ही ये क्या करता है? लिफ्ट करता है। तो सेम ही डिस्प्लेसमेंट सेम ही हो रहा है कि भी यहाँ पर क्या करते हैं? डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट और डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड दोनों ही सेम हो रहा है, दोनों ही सेम डिस्टेंस। जितना आप इसको क्या करोगे? पुल करोगे उतना ही ये क्या होगा? लिफ्ट होगा। दोनों ही सेम है हमारे पास। अगर ये दोनों ही सेम है कि भी आपने इसको 5 मीटर पुल किया तो ये भी कितना होगा? 5 मीटर अप हो जाएगा। तो इसलिए वेलोसिटी रेशियो भी 1 होता है। तो मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो। अब देखो वेलोसिटी रेशियो
हर एक केस में फिक्स होगा, चाहे उसमें क्या हो, फ्रिक्शन फोर्स वगैरह लग रही हो या फिर नहीं हो, ठीक है। तो वेलोसिटी रेशियो हमेशा फिक्स होता है मशीन का, ये याद रखना है आपको कि वेलोसिटी रेशियो हमेशा फिक्स। क्यों? क्योंकि भाई आप जितनी स्पीड से आप इसको खींचोगे उतनी स्पीड से ये ऊपर लिफ्ट करेगा, ये फिक्स रहेगा। अब यहाँ पर फ्रिक्शन होगा या नहीं होगा, देखो फ्रिक्शन होगा ही जरूर, लेकिन आइडियल मशीन के केस में तो हम इसका मैकेनिकल एडवांटेज वन लेंगे, लेकिन वैसा होता नहीं है। बस आपको याद रखना है कि भाई आइडियल केस में मैकेनिकल एडवांटेज वन, वेलोसिटी रेशियो वन, और एफिशिएंसी कितनी होगी, यहाँ पर एफिशिएंसी भी वन कह सकते हो या फिर 100%, और 100% एफिशिएंसी होती नहीं है। और आपको ये वाला रिलेशन याद रखना है कि मैकेनिकल एडवांटेज किसके इक्वल होता है, एफिशिएंसी इंटू वेलोसिटी रेशियो। तो अगर हमारी 100% क्या हमारी एफिशिएंसी है, तो मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो के इक्वल होता है। तो इसी केस में होगा मैकेनिकल एडवांटेज चेंज होगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, तो आपको एक तो ये याद रखना है भी सिंगल फिक्स पुली किस लिए यूज की जाती है, एफर्ट की डायरेक्शन को चेंज करने में। मैकेनिकल एडवांटेज वन, वेलोसिटी रेशियो वन होता है। ओके, तो वेलोसिटी रेशियो तो आप हर किसी में आइडियल हो या फिर नहीं हो, हर किसी में आप वेलोसिटी रेशियो तो वन ही बोलोगे इसमें, लेकिन मैकेनिकल एडवांटेज चेंज होगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब यहाँ पर दूसरा केस आता है जो हमारे पास आ रहा है। अब एक हमारे पास दूसरा केस है सिंगल फिक्स्ड पुली। सिंगल फिक्स्ड पुली, सिंगल मूवेबल पुली, ये तो सिंगल फिक्स्ड पुली तो ये है हमारे पास। अब सिंगल मूवेबल पुली, सिंगल मूवेबल पुली क्या है कि भाई क्या करता है इस बार कि भाई जो भी लोड है उसको क्या करता है यहाँ पर इस पुली में हैंग कर देता है, ठीक है। इस पुली में एक लोड हैंग कर दिया इसने, अब इसको हमें उठाना है। तो अब अगर हम इसको यहाँ पर क्या करते हैं, ऊपर की तरफ मूव कराते हैं, तो इसमें भी अगर हम ऊपर की तरफ मूव कराते हैं तो इसमें भी बात वही जाएगी कि भाई अब आपको अगर कोई बंदा यहाँ पर लगाया जाए तो वो कैसे खींचेगा, से नीचे से ऊपर की तरफ, यहाँ पर उसको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, वो क्या रहेगा, कंफर्टेबल नहीं फील करेगा। जैसे यहाँ पर कंफर्टेबल फील करेगा, इसको आप क्या करोगे, यहाँ से अगर पुल करते हो तो यहाँ पर आप कंफर्टेबल फील करोगे, लेकिन अगर इसको इस पोजीशन में आप पुल करोगे तो आपको क्या होगा भाई, आपको प्रॉब्लम होगी, आप कंफर्ट फील नहीं करोगे। ऐसे यहाँ पर है कि भाई सिंगल मूवेबल पुली में क्या होती है कि एक पुली मूवेबल कर देते हैं, भाई ये जो पुली है ये इस स्ट्रिंग के साथ मूवेबल है। अब इसमें एक जो पुली है उसको फिक्स कर देते हैं हम, यहाँ पर एक पुली हम क्या कर देते हैं फिक्स। अब ये जो स्ट्रिंग है, ये जो रोप है, इसको लाकर हम इधर कर लेते हैं। देखो वही कंडीशन आ गई। अब इसमें वही है कि भाई टेंशन टी, यहाँ पर भी टेंशन टी, ठीक है, ये टेंशन फोर्स लग रही है यहाँ पर, और यहाँ पर फिर हम कर देंगे, फिर यहाँ पर एफर्ट लगेगा हमारा टेंशन टी, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा हमारा टेंशन टी, तो ये हो जाएगा हमारा। अब ये है हमारे किस केस, सिंगल मूवेबल पुली का केस। अब इससे क्या बेनिफिट है भाई, इससे तो हमें ये बेनिफिट है कि भाई हमने डायरेक्शन चेंज की, किसकी एफर्ट की, यहाँ पर हम डायरेक्शन चेंज की एफर्ट की। यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, बॉटम से टॉप की तरफ लगा रहे थे, नीचे से ऊपर की तरफ एफर्ट लगा रहे थे। यहाँ पर हमने क्या किया, ऊपर से नीचे की तरफ एफर्ट, डायरेक्शन चेंज कर दी हमने एफर्ट की। यहाँ पर भी हमने क्या किया, देखो डायरेक्शन तो चेंज की, लेकिन ये क्या वर्क कर रही है, इससे क्या बेनिफिट है। अब कुछ बेनिफिट है, हाँ यहाँ पर बेनिफिट है। कैसे कि यहाँ पर अगर आप मैकेनिकल एडवांटेज लोगे, देखो आपको पता है कि भाई अगर मैकेनिकल एडवांटेज वन है तो ना तो ये फोर्स मल्टीप्लायर, ना स्पीड, ना तो ये काम तेजी से होगा, ना ही आप भारी वेट को आसानी से लिफ्ट कर पाओगे। लेकिन इस केस में देखो आप, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट, या फिर क्या होता है हमारा एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। लेकिन यहाँ पर ऐसा केस नहीं है, हम लोड और एफर्ट को ले रहे हैं। अब इसमें ध्यान से देखना, लोड के लिए यहाँ पर क्या यूज होगा, लोड यहाँ पर इस पूरे स्ट्रिंग पर है जिसमें मैं टेंशन टी और टेंशन टी, यहाँ पर क्या हो रही है 2T, दो टेंशन लग रही है इस लोड पर, एक टी, लेकिन एफर्ट पर एक ही टेंशन है, इसलिए इसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है 2। तो ये मैकेनिकल एडवांटेज 2 होगा, इसका मीन्स ये फोर्स मल्टीप्लायर है। अगर मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 होता है तो फोर्स मल्टीप्लायर मीन्स कि आप हैवी वेट को कम क्या लगाकर फोर्स लगाकर इसको लिफ्ट कर सकते हो। मतलब कि अगर ये 20 न्यूटन का है, या फिर कह सकते हैं कि 20 केजी है, तो आप 10 केजी फोर्स लगाकर इसको क्या कर सकते हो, लिफ्ट कर सकते हो, आधे ही फोर्स में इसको लिफ्ट कर सकते हो। ये है इसमें केस। तो इस टाइप से आपने देखा होगा क्रेन वगैरह में कि जो पुली है वो इस टाइप से इसमें लगी हुई होती है, जो कि इसका ये एंगल होता है हमारा, ठीक है। ये जो इसका हुक होता है, इस हुक में एक पुली होती है, और फिर यहाँ पर आपने क्रेन टाइप इस टाइप से देखा होगा इसमें, और फिर ये से यहाँ पर कनेक्ट होती है, और ये वाला पोर्शन इसमें अप डाउन करता है। तो ये इसीलिए है कि भी आप क्या कर सकते हो, हैवी वेट को कम फोर्स से पुल कर सकते हो। ये फोर्स मल्टीप्लाई हो जाता है, ये क्या हो जाता है हमारा फोर्स मल्टीप्लाई। तो मैकेनिकल एडवांटेज 2, लेकिन वेलोसिटी रेशियो बताओ आप, वेलोसिटी रेशियो क्या होगा,
देखो आइडियल केस में मैकेनिकल रेशियो जो भी होगा ना वही हमारा वेलोसिटी रेशियो होगा। यहाँ पर वेलोसिटी रेशियो भी 2 होगा। क्यों होगा वेलोसिटी रेशियो 2? अब वेलोसिटी रेशियो 2 क्या है? वेलोसिटी रेशियो 2 होगा तो फिर क्या केस बनेगा इसमें? वेलोसिटी रेशियो 2 होगा इसमें। वही केस है कि भाई अगर आप इसको 1 मीटर क्या करोगे, पुल करोगे, तो ये सिर्फ हाफ मीटर ही ऊपर होगा, क्योंकि इसमें देखो 2 स्ट्रिंग्स है, तो हाफ इसमें हाफ इसमें, कि अगर आप क्या कर रहे हो 2 मीटर इसको पुल कर रहे हो तो ये कितना अप होगा? सिर्फ 1 मीटर ही। क्यों? क्योंकि हाफ और हाफ में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये क्या डबल रोप है इसके अकॉर्डिंग। ओके, तो वेलोसिटी रेशियो आर 2 का मीन्स क्या है कि भाई यहाँ पर क्या हो रही है, हमारी स्पीड डिक्रीज हो रही है, कि भाई हम ज़्यादा स्पीड लगाएंगे और वर्क क्या होगा लो स्पीड से। तो ये केस होता है हमारे पास। इसमें वेलोसिटी रेशियो फिक्स कर देना, किसमें? सिंगल मूवेबल पुली में। तो बस इसी के बेसिस पर आपको क्वेश्चन करने हैं, इसी के बेसिस पर क्वेश्चन आएंगे। एफिशिएंसी आप फाइंड कर ही सकते हो। तो इस केस में एफिशिएंसी हमारी कितनी होगी? 100%। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो क्या होगा हमारा? सेम होगा। तो यहाँ पर अगर 2/2 है तो ये जाएगा 1, और 1 को 100% कह सकते हैं। लेकिन ये आइडियल होती नहीं है हमारी मतलब सभी केसेस में। तो बस आपको क्या करना है इसमें? सिंपल ये करना है और बस इसका डिफरेंस कर लेना भाई, सिंगल फिक्स्ड पुली और सिंगल मूवेबल पुली एग्जाम में आ जाता है। तो ये जरूर कर लेना इसका डिफरेंस, की भी सिंगल फिक्स्ड क्या हमारी क्या है, एक रिजिड है, इट इज ए फिक्स्ड टू अ रिजिड सपोर्ट, कि मतलब ये फिक्स होती है हमारी पुली। इसमें क्या होती है, ये फिक्स नहीं होती, इसमें एक पुली फिक्स नहीं होती है। इट्स आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज, मतलब वही है आइडियल मशीन के लिए मैकेनिकल एडवांटेज इसका 1 होता है, इसका आइडियल मशीन के लिए मैकेनिकल एडवांटेज 2 होता है। इसका वेलोसिटी 1, इसका वेलोसिटी रेशियो 2। बस यही इसके कुछ आपको क्या करना है, डिफरेंस याद कर लेने हैं, एग्जाम में आते हैं डायरेक्ट। अब इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे कि भी न्यूमेरिकल्स किस बेस पर आते हैं, तो आपको ज़्यादा टफ न्यूमेरिकल्स करने भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको कॉम्बिनेशन ऑफ पुलीज यहाँ पर नहीं आ रहा। अब देखो न्यूमेरिकल्स, तो इसमें सिंपल आपको न्यूमेरिकल कौन कौन से करने हैं हमने आपको मार्क भी किए हैं, 1 2 3 4 वाले को। तो इसमें क्या है हमारा ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम है। तो इसमें हमारे पास अगर 3 पुलीज हैं, मोर देन 3 पुलीज हमारा आ भी नहीं रहा, तो आप क्या करना है, कॉम्बिनेशन ऑफ पुलीज इसमें हटा सकते हो। तो बस आप इसमें 1 2 3 यही क्वेश्चंस कर लें तो बस आपके लिए सफिशियंट है एग्जाम के लिए। तो एग्जाम के लिए बस आप इसके सिंपल न्यूमेरिकल्स ही करें अगर इसमें आएगा तो, क्योंकि इसका चांसेस कम है कि इसमें न्यूमेरिकल्स बने। इसमें से आपका सिंपल यही आपसे मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, यही आपसे क्वेश्चन पुट अप कर लेगा डायरेक्ट। या फिर आपसे बोलेगा कि भी पुलिस का यूज क्या है यहाँ पर, वो क्या करता है, एफर्ट की डायरेक्शन को चेंज करता है किस केस में? वैसे दोनों केसेस में, लेकिन अगर सिंगल फिक्स पुली तो उस केस में एफर्ट को चेंज करता है, ना तो फोर्स मल्टीप्लायर है ना ही फोर्स मल्टीप्लायर कहते हैं, और क्या कहते हैं, स्पीड मल्टीप्लायर। दोनों में से कुछ भी नहीं है। अब जैसे इसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल है, इसमें देखेंगे कि ए वुमेन ड्रॉज वाटर फ्रॉम अ वेल यूजिंग अ फिक्स्ड पुली। ठीक है, एक फिक्स्ड पुली है हमारे पास, इसका यूज करके वो क्या कर रहा है, ड्रॉज वाटर फ्रॉम अ वेल, वेल से वाटर ड्रॉ कर रहा है। द मास ऑफ द बकेट एंड द वाटर टुगेदर इज, तो इसमें लोड का टुगेदर वेट कितना है, 6 kg बाय द वुमेन। फोर्स कितना अप्लाई कर रही है वुमेन, यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई कर रही है वुमेन वो कितना है, यहाँ पर इसको सिंपल ऐसे दिखा सकते हैं, 70 न्यूटन। ओके, कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज, टेक g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये क्या है, टेक g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड। मैकेनिकल एडवांटेज अगर हमें फाइंड करना है इस केस में, तो हमें क्या करना होगा भाई, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट। अब लोड तो है हमारे पास कितना, 6 kg, लेकिन एफर्ट भी हमें केजी में ही चाहिए। तो एफर्ट केजी में कैसे निकालें, कैसे फाइंड करेंगे? तो इसे फाइंड करने के लिए क्या है, अभी हमारे पास फोर्स है, फोर्स क्या होता है, m इंटू जी। फोर्स है 70 न्यूटन, मास हमें फाइंड करना है, ग्रेविटी कितनी है 10, 10 से डिवाइड कर दो, आ गया 7, तो मास हो गया 7 kg। मास 7 kg आ गया, तो आप एफर्ट रख सकते हो 7 और इसको डिवाइड करके देख लो, 0.78 जा 56, फिर 4 7 5 जा कितना हो जाएगा 35, फिर 5 आएगा हमारा, फिर आ जाएगा 7 7 जो, तो 0.857 समथिंग में इसकी वैल्यू आ गई मैकेनिकल एडवांटेज। और इनकी कोई यूनिट नहीं होती है, क्योंकि सेम क्वांटिटीज को आप यहाँ पर क्या कर रहे होते हैं, कंपेयर। आप देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 2, सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ए फिक्स्ड पुली इज ड्राइवन बाय 100 kg मास फॉलिंग एट अ रेट ऑफ 8 मीटर इन 4 सेकेंड
इट लिफ्ट अ लोड ऑफ 75 kgf। आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है वाटर इनपुट टू द पुली टेकिंग द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन 1 kg एज 10 न्यूटन। अब ये कह रहा है कि एक सिंगल फिक्स मतलब यही वाला केस है हमारा। तो सिंगल फिक्स पुली ड्राइव है ना 100 kg मास, कितना मास ड्राइव कर रहा है ये 100 kg, मतलब ये क्या है इसका, ये इसका एफर्ट है, इसका एफर्ट है कितना 100 kg, 100 kg मास फॉलिंग एट अ रेट ऑफ, इस रेट से फॉल हो रहा है 8 मीटर कितने में 4 सेकंड में, 8 मीटर खींचता है 4 सेकंड में। अब यहाँ पर जो लोड है हमारा वो कितना है, ओके ये टेंशन फोर्स, तो यहाँ पर लोड है हमारा 75 kg है, मतलब वही 75 kg की फोर्स लग रही है इसमें, 75 kg की फोर्स लग रही है, मतलब ये लोड है हमारा। अब ये कह रहा है कैलकुलेट द पावर इनपुट टू द पुली टेकिंग द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन 1 kg एज 10 न्यूटन। 1 kg का मतलब यहाँ पर किसके बराबर है 10 न्यूटन। इनपुट का मतलब, इनपुट का मतलब जो हम एफर्ट लगा रहे हैं यहाँ पर, पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है भाई W अपॉन में क्या होता है T, वर्क डन अपॉन टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क की तो पावर होता है। अब W का मतलब होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू में टाइम। ठीक, डिस्प्लेसमेंट है 8 मीटर, टाइम है 4 सेकंड, लेकिन ये फोर्स कैसे निकालें, फोर्स के लिए हमें क्या गिवन किया 100 kg, मास गिवन क्या है, फोर्स ऑल्सो इक्वल होता है m इंटू जी के, यहाँ पर जी की वैल्यू 10 लेनी है हमें, 10 लेनी है जी की वैल्यू। ये कह रहा है कि 1 kg एज 10 न्यूटन, तो 1 kg अगर 10 न्यूटन के बराबर है तो 100 kg कितना होगा 1000, आप 1000 कह सकते हो डायरेक्ट, या फिर जी की वैल्यू 10 कह सकते हो। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 8 मीटर, टाइम कितना 4 सेकंड, इसको कैंसिल कर लो 2 ही हो जाएगा, ये मिलेगा हमें 2000। पावर किस में होती है हमारी वाट में, तो पावर, तो इतनी पावर हम इस पर अप्लाई कर रहे हैं 2000 वाट। ओके, अभी क्या कह रहा है कि द एफिशिएंसी ऑफ द पुली, पुली की एफिशिएंसी बताओ। एफिशिएंसी कैसे बताते हैं भाई, तो एफिशिएंसी बताने के लिए आप क्या कर सकते हो, पुली की क्या एफिशिएंसी है, तो मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन में क्या कर सकते हो आप, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन में वेलोसिटी रेशियो ले सकते हो इसका, इसके हेल्प से आप इसका क्या कर सकते हो एफिशिएंसी फाइंड कर सकते हो। मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा भाई, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा लोड अपॉन में कितना, लोड अपॉन में कितना होगा हमारा एफर्ट, और वेलोसिटी रेशियो क्या डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। अब इस केस में डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट और डिस्प्लेसमेंट लोड इक्वल होगा, मतलब ये वाली वैल्यू 1 होगी, ये वाली वैल्यू 1 हो गई, तो मतलब एफिशिएंसी मैकेनिकल एडवांटेज के इक्वल। अब मैकेनिकल एडवांटेज के अगर इक्वल है ये, तो आप क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि इसका लोड कितना है 75, लोड कितना 75 और एफर्ट कितना लगा रहे हैं 100 kg, तो बस इसका आंसर आ जाएगा 0.75। ये एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी अगर परसेंटेज में फाइंड करनी है तो इंटू 100 करके 75% हो जाएगी इसकी एफिशिएंसी, ऐसे करते हैं इसमें हम। तो ये केस हमारा इसका बी वाला पार्ट हो गया। ओके, आप देखेंगे इसमें इसका सी पार्ट की द हाइट टू विच, हमें बताना था हाइट टू विच द लोड इज रेज्ड इन 4 सेकंड। 4 सेकंड में ये किस हाइट तक रेज होगा भाई, अगर हम 4 सेकंड में 8 मीटर्स को पुल कर रहे हैं तो ये राइज भी कितना होगा, कितना रेज हो जाएगा हमारा 8 मीटर ही राइज होगा ये, ठीक है, तो 8 मीटर लिफ्ट हो जाएगा ये, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 मीटर इसका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वल होती है स्पीड, यहाँ पर वेलोसिटी रेशियो 1 होता है, तो स्पीड क्या होगी हमारी इक्वल होगी, क्योंकि वेलोसिटी रेशियो 1 हो गया अगर, तो ये क्या होता है डिस्प्लेसमेंट इन एफर्ट और डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, एफर्ट वेलोसिटी रेशियो 1, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट हमारा 8 है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड कितना हो जाएगा 8 ही हो जाएगा, तो 8 मीटर ही होगा किसमें 4 सेकंड में। तो सिंपल ये सी पार्ट हो गया इसका। अब क्या करना है इसमें हमें, सी पार्ट हो गया इसका, अब करेंगे इसमें थर्ड वाला। थर्ड वाले में कह रहा है कि ए सिंगल फिक्स्ड पुली एंड अ मूवेबल पुली बोथ आर सेपरेटली यूज्ड टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 50 kg है। एक सिंगल फिक्स्ड पुली है इस टाइप की, एक सिंगल मूवेबल, जो अभी हमने कंडीशन ली थी कौन सी वाली, ये वाली कंडीशन ली थी कि ये सिंगल मूवेबल है, ठीक है। इन दोनों कंडीशन में क्या कह रहा है, अगर ऐसा केस है वो सेम लोड लिफ्ट कर रही है 50 kg टू द सेम हाइट तक, कंपेयर द एफर्ट अप्लाइड, किस में ज्यादा एफर्ट अप्लाइड करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है भाई, एफर्ट किस में अप्लाइड करना पड़ेगा ज्यादा, फिक्स्ड पुली में एफर्ट सेम चाहिए जितना क्या होगा हमारा, जितना ये लोड होगा। लेकिन और अगर हम मूवेबल पुली की बात करें तो उसमें हाफ ही लोड चाहिए, अगर 50 है तो वो हो जाएगा 25, ये कह सकते हो आप। तो इसमें हम कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, सिंपल देखो ऐसे भी समझ सकते हो, वैसे तो हम सिंपली समझ चुके हैं इसको, कि भी कंपेयर करना है इसके एफर्ट को।
यहाँ पर अगर एफर्ट कितना लगेगा, जितना इसका लोड है उतना ही एफर्ट लगेगा 50। इस केस में सिंगल फिक्स्ड पुली में, तो यहाँ पर फिक्स्ड पुली है और यहाँ पर क्या है, मूवेबल पुली है। इस केस में सिर्फ 25 ही क्या होगा, हमारा एफर्ट यूज होगा 25 kgf कह सकते हो। इसको डिवाइड करोगे 2:1, तो यही क्या हो जाएगा, इसका कंपेयर हो गया हमारा एफर्ट 2:1। तो सिंपल हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो ये आपको देखो ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम, ये वाले क्वेश्चन मत करना आप, सिंपल आप ये वाले 1 2 3 जैसे क्वेश्चन होगा इसी में से क्वेश्चन आएगा अगर आता है, वरना सिंपल क्वेश्चन आपसे वो पुटअप करेगा पुली से। ओके, तो आप इनको अच्छे से करना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसमें। बस आपको जो मेन चीजें हैं वही याद रखनी है कि जैसे हमारे पास क्या है कि सिंगल फिक्स्ड पुली वाला केस है, इसमें मैकेनिकल एडवांटेज 1 होता है, वेलोसिटी रेशियो 1। अब वेलोसिटी रेशियो तो ऑलवेज 1 होगा, लेकिन मैकेनिकल एडवांटेज सिर्फ 1 कब होगा, जब वो आइडियल केस की बात कर रहा है, आइडियल मशीन की बात कर रहा है, जब एफिशिएंसी 100% है। तो ऐसा होता नहीं है कि भाई एफिशिएंसी 100% हो जाए किसी मशीन की, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन वगैरह से कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होता ही है। ठीक है, तो क्या क्या केस है कि भाई ये क्या हो जाए, हमारा एफिशिएंसी 100% हो जाए कि भाई ये क्या हो, जो रोप है, जो स्ट्रिंग है, ये मास लेस हो जाए, ये पुली है मास लेस हो जाए, फ्रिक्शन क्या हो जाए, हमारा जीरो हो जाए, तो उसी केस में क्या होगा, ये आइडियल मशीन की तरह बिहेव करेगा, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बस इसीलिए क्या है कि आइडियल मशीन पॉसिबल नहीं है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू पर केस है। लेकिन वेलोसिटी रेशियो हमेशा 1 होता है इसका, और इसका वेलोसिटी रेशियो ऑलवेज 2 होता है, याद रखना है इसका वेलोसिटी रेशियो। ये क्या है, हमारी मूवेबल सिंगल मूवेबल पुली में 2 होगा। बस यही करना है आपको, इसको अच्छे से कर ले तो आपका ये चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा एग्जाम के लिए। तो बस आप अपने प्रिपेयर करते रहें, एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करते रहें। मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।